यह बूढ़ा आदमी अचानक 60 मिलियन यूरो की लॉटरी जीत गया, लेकिन ज्यादा खुशी उसके लिए भारी पड़ गई। सांस नहीं ले पाया और जमीन पर गिर पड़ा। नर्स सैंडर दौड़कर आया और सीपीआर देने की कोशिश की, मगर वो बच नहीं सका। थोड़ी देर में दूसरा नर्स मार्टी भी आ पहुंचा। उसकी नजर सीधी उस लॉटरी टिकट पर गई। मौका देखकर उसने कहा, अब बूढ़ा तो गया, क्यों ना हम दोनों बराबर बांट लें। लेकिन सैंडर सीधा साधा था। उसने साफ मना किया, जो चीज मेरी नहीं वो मैं नहीं लूंगा। दोनों की बहस चल ही रही थी कि तीसरा नर्स जेस भी आ गया। उसने हंसकर कहा, भाई देखो, जो देखेगा वो भी हिस्सेदार होगा। मार्टी ने उसे 1 करोड़ देने का लालच दिया, लेकिन जेस बोला, कम हिस्सा लेकर भी तो मैं फंसूंगा। बराबरी नहीं हुई तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। इतने में नर्सिंग होम का डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट टॉम भी आ गए। मार्टी और जेस छिपाना चाहते थे, मगर सैंडर ने पूरी सच्चाई सामने रख दी। सबको लगा डायरेक्टर कहेगा कि टिकट हेनरी, बूढ़े आदमी के परिवार को लौटाओ, मगर उसने उल्टा गिनती शुरू कर दी। अब 5 लोग तो सब बराबर हिस्सेदार। सैंडर फिर विरोध करने लगा, बोला ये पाप है, हेनरी का पैसा है। मगर बाकी सब ने गिड़गिड़ाकर कहा कि उनके घर में हालात खराब है। आखिरकार दबाव में आकर उसने भी हामी भर दी। पैसा मिलते ही सबकी जिंदगी बदल गई। सैंडर भी शानो शौकत में डूब गया। मगर कुछ ही समय बाद डायरेक्टर की मौत की खबर आई। वो समुद्र में क्रूज पर था और जिस जहाज ने उसे टक्कर मारी उसका कैप्टन भी हेनरी ही निकला। सैंडर ने इसे इत्तेफाक बताया, लेकिन जेस के मन में डर बैठ गया। उसने अपना वेग उतारते हुए कहा कि 3 महीने पहले उसे कैंसर हुआ था। उसे यकीन था कि ये सब हेनरी का श्राप है। सैंडर ने समझाया, श्राप नहीं, किस्मत है। इस पैसे से तू बेहतरीन इलाज करवा पाएगा। सबके समझाने पर जेस थोड़ी देर के लिए संभल गया, मगर 2 दिन बाद खबर आई वो सड़क हादसे में मारा गया और सड़क का नाम था हेनरी एवेन्यू। अब टॉम डर गया। उसने कहा, मुझे तो ये पैसा वापस करके पुलिस को सच बता देना है। सैंडर ने तुरंत मना किया। अब अमीरी का स्वाद चखकर वो पीछे नहीं हट सकता था। बहस बढ़ी तो टॉम ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर खुद फिसलकर पत्थर से सिर टकरा गया और वहीं मर गया। अब कोई गवाही देने वाला नहीं बचा, मगर तभी उसने पास खड़ी एक गाड़ी देखी। उस पर लिखा था हेनरीज डाइनर। अब तो शक नहीं रहा ये श्राप है। घबराकर वो मार्टी के सामने घुटनों पर बैठ गया। बोला, मैं जेल नहीं जाना चाहता। चल टॉम की लाश को हादसा दिखाकर निपटा दे और फिर ये खून पसीने वाला पैसा दान कर देंगे। दोनों ने टॉम को कार में बैठाकर उसे शराबी ड्राइवर की तरह दिखाया और गाड़ी को खाई की ओर धकेलने लगे। मगर तभी सैंडर ने अचानक मार्टी को धोखा दिया। उसने मार्टी को भी कार में धकेल दिया, दरवाजा लॉक किया और पूरी ताकत से गाड़ी को नीचे धकेल दिया। मार्टी की चीखें हवा में गूंजती रही और अगले ही पल धमाके की आवाज आई। सैंडर ने चैन की सांस ली। उसे लगा श्राप अब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो कार से दूर चला, जमीन पर गिरा एक छोटा सा हेनरी ब्रांड का स्क्रू। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।